योगेश्वर, मेरी लाज बचा। संदेश खाली, सियासत जारी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप, जहां की सुबह मंदिर की घंटियों के साथ होती है, जहां की शाम काली की आरती से ढला करती थी, आज तो बंगाल के खून के आंसू रो रहा है। पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। यह महिलाओं के आरोपों के बीच पुलिस और बीजेपी सांसदों में झड़प हो गई थी। पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। इसी मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर शीर्ष अदालत ने समिति की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस बीच सवाल यह है कि दीदी के सामने इतना अत्याचार हो रहा है तो वो चुप क्यों है। इस मामले पर ही हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं समय हूं। एक महाभारत मेरे मन में है, एक द्रौपदी मेरे मन में है, एक युद्ध मेरे मन में है। वर्तमान के कालखंड पर रचा एक चक्रव्यूह में फंसी नारी अभिमन्यु हो गई। क्यों हर युग में नारी अबला हो गई? हालात आज नारी के बताऊंगा, जिसकी आज कहानी सुनाऊंगा। नारी, तुझ पर हर युग में अत्याचार हुआ, कभी जुबा से, कभी बल से, न जाने क्या क्या अत्याचार हुआ। वाद हुए, विवाद हुए, लोगों में, संसद में, नेताओं में बहुत विचार हुआ। इस युग में द्रौपदी, कौन तेरा वस्त्र बचाएगा? सब दुशासन, सब दुर्योधन, सब नेत्रहीन धृष्ट राष्ट्र हुए। नारी, तुझ पर आर्यव्रत में भी तो अत्याचार हुए। बंगाल के राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीर हाट ब्लॉक में है। और अब यही बंगाल का नया सियासी अखाड़ा बन चुका है। रोती द्रौपदी की सिसकी, अट्टहास करते कौरवों की गूंज सुनाई देती है। बंगाल की धरती पर हर नारी का चीरहरण दीदी के सामने हो रहा है, और वो धृष्टराष्ट्र बनी बैठी है। पर ममता शायद ये भूल गई, द्रौपदी हर नारी के भीतर एक चिंगारी है। और जो कलयुग के दुशासन है, अब वो सावधान हो जाए। अब वो अबला नहीं, कटारी है। संदेश खाली मामले में प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले में बड़ा दखल करते हुए यह फैसला लिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच बंगाल के बाहर हो और पीड़ितों को मुआवजा मिले, जिस पर शीर्ष अदालत ने समिति की कार्यवाही पर रोक लगा दी। लेकिन लोगों के मन में संदेश खाली महिलाओं के लिए सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। मजबूर कर रहा है उन्हें खून के आंसू रोने को। कुछ दिन पहले आई घटना से आप जान जाएंगे दीदी के दामन में कितने दाग लगेंगे। घटना मुर्शिदाबाद की है, जहां 13 साल की एक किशोरी का अपहरण किया जाता है, फिर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है। उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं और दोनों स्तन काट दिए जाते हैं। जरा महसूस कीजिए इस दृश्य को, जब इंसान किसी पागल जानवर की तरह उस बच्ची का बदन काट काट कर खा रहा था। यह सब कुछ हो रहा था ममता के संरक्षण में, और दीदी ने अपनी आंखों पर सत्ता की पट्टी बांध रखी है। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि
आरोपी ममता के आंचल में है। हिंदू महिलाओं का सम्मान लूटा जा रहा है। जो महिलाएं शिकायत करती हैं, पुलिस ड्रेस में आकर बदमाश उनका घर लूट रही है। अभी तक आईएसआईएस के आतंकी इराक और पाकिस्तान में जिस तरह का व्यवहार महिलाओं के साथ करते थे, वही अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी चाहती हैं मामले की जांच एनआईए से हो और शेख शाहजहां को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब ममता की जुबान खुले तो शिकायत की बू आ रही है। ममता आरोप लगा रही है कि बीजेपी संदेश खाली की सीढ़ियों पर चढ़कर राज्य में अशांति फैला रही है। लेकिन सवाल ये है, दीदी के राज्य में महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या बंगाल की धरती महिलाओं के लिए अत्याचार की धरती बन गई? और सबसे बड़ा सवाल ये, दीदी के आंगन में इतना कुछ हो गया और ममता अभी तक चुप क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। निशब्द हो जाते हैं ऐसे घटना सामने आने के बाद और वारदातों के होने पर, लेकिन सरकार खामोशी के साथ बैठी है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, नेता है टीएमसी से। भास्कर घोष जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सुमित जी, बंगाल में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि सिर्फ एक शख्स को नहीं पकड़ पा रही। वहां पे जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। या तो कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में चीजें चल रही हैं, आरोपी सिद्ध हो जाए कि हाँ आरोपी है तो उसे बचाया जा रहा है। अभी महिलाओं ने आरोप लगाया, मैं मानता हूं कि महिलाओं इस समय महिलाओं के समय पीड़ा है महिलाओं की। क्या आप मुझे बताइए, केवल एक बंगाल के अंदर है, मणिपुर दिखाई नहीं पड़ता है, राजस्थान दिखाई नहीं पड़ता है। सुमित जी, उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। मणिपुर का जब मामला था, इतने ही तीखे सवाल पूछे थे। क्यों नहीं जाना चाहते? अभी बात पश्चिम बंगाल पर कर रहा हूं तो पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछूंगा। राणा भाई भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर तो मणिपुर में ऐसा होगा तो पश्चिम बंगाल में इजाजत दे दी जाए। मैं राणा भाई एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आज पूरा मीडिया और भाजपा केवल एक ही ये काम कर रहा है कि विपक्ष को कोसने का काम कर रहा है? सुमित जी, मैंने भी वही कहा है, जाकर देखिएगा यूट्यूब पर मणिपुर पर कितने तीखे सवाल पूछे हैं बीजेपी से। कितनी बार पूछा? मुझे आप बताइए, कहां डिबेट हो रही है? मणिपुर आज आप जाकर देखिए, मेरे प्रोग्राम देखिए ना आप। कितनी बार मैंने ये मुद्दा उठाया, कितनी बार डिबेट की, आप जाकर देखिए मणिपुर की। चलिए आपने चलाया होगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बात अभी पश्चिम बंगाल पर कर रहा हूं। बाकियों का ठेका नहीं ले रखा मैंने, कौन सी मीडिया क्या कर रही है। मैं अपने चैनल की गारंटी लेता हूं। नहीं राणा भाई, आपकी बात सही है, आप अपने चैनल की ले रहे हैं। मुझे आप बताइए ना, पीड़ा तो वहां पे भी है। 19 महिला। अरे महाराज, बता तो दिया ना, वहां की पीड़ा भी मैंने उठाई है। और मैं अब सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल पर कर रहा हूं, तो जवाब भी पश्चिम बंगाल पर चाहूंगा, तो हमारा मणिपुर पर नहीं चाहता। बिल्कुल सही है। महिलाओं ने आरोप लगाया, सिद्ध हो जाने दीजिए, आरोपी पकड़ा जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी आपसे पकड़ा नहीं जा रहा और आप कह रहे हैं कि सिद्ध होने दीजिए। पहले पकड़ तो लीजिए महाराज, सिद्ध तो आप तब करेंगे उसे। क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आरोपी सिद्ध होने दीजिए ना। आरोप है नहीं, अभी आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। आपको नहीं पता कि आरोप लगने पर गिरफ्तारी होती है? ऐसे? अरे राणा भाई, बिल्कुल होती है। मुझे आप पकड़ा गया, कहां गिरफ्तारी हुई? शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो गई। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा करा मेरे को ये बता दिया कि आरोप लगने के बाद आरोपी को पकड़ा जाता है। तो मुझे आप बताइए, ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं पकड़ा गया था? आरोप लगे थे। महाराज, फिर आप उसी मुद्दे पर चले गए। मैं कह तो रहा हूं ना, उन पर मैं सब पर डिबेट कर चुका हूं, इससे ज्यादा तीखे सवाल पूछ चुका हूं। नहीं, भाजपा के सांसद को बचाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं जानता मैं पत्रकार हूं तो सटीक सवाल करने जानता हूं राजनेताओं से। अरे नहीं, गोदी मीडिया ने पूरा बचाया, गोदी मीडिया ने बचाया। अरे महाराज, आप जो मीडिया में हो उसको जाकर कोसिए ना, मेरे सामने वो सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रिजभूषण पर, कुलदीप सेंगर पर, अरे सरकार, मणिपुर पर, संसद हमले में शामिल इनके सांसद पर सबसे तीखे सवाल पूछे। इसलिए समय खराब नहीं करना सुमित जी, समय खराब नहीं करना।
विपक्ष आपकी भी पुलिस पूछ रहा में है, इतनी क्षमता मणिपुर है या चल रहा नहीं है राजस्थान जो में शेख 19 शाहजहां को गिरफ्तार कर विपक्ष सके या भी नहीं? पूछ बस रहा इतना है, बता दीजिए मुझे। विपक्ष भी पूछ रहा है, 19 महिलाओं के संग में रेप हुआ, मणिपुर चल रहा है, अरे बाल महाराज, अपना राज्य संभाल लीजिए ना। मणिपुर पर तो आप सवाल नहीं उठाने के बिल्कुल लिए तब बिल्कुल आके संभालूंगा, दिखाना, पर वहां अब पे तब जिस आकर तरीके बोलना से जब आप अपना राज्य संभाल लेंगे। बिल्कुल राणा भाई बिल्कुल। बीजेपी वालों को भी भटकने नहीं दिया था मैंने, मणिपुर पर सवाल पूछते हुए कि दूसरे राज्यों के उदाहरण सामने रखे मेरे, आपको भी नहीं जाने मणिपुर दूंगा। देखिए, नहीं पश्चिम बिल्कुल बंगाल पर जवाब चाहिए तो पश्चिम बंगाल पर चाहिए। वहां की महिलाओं ने आरोप लगा दिया, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? कोर्ट तो यह भी कहता है कि अगर किसी एक महिला ने भी आरोप लगाया तो उससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। आप इंतजार कर रहे राणा हैं कि भाई सिद्ध होने दीजिए। इंतजार नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, पर भाजपा वहां पे केवल और केवल राजनीति अपनी चमकाने का काम कर रही है और दंगा आप भड़काने मौका का क्यों दे काम रहे कर हैं रही है, बीजेपी को वायलेंस राजनीति फैलाने का। चमकाने का? आप क्यों मौका दे रहे बिल्कुल हैं? आप मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कीजिए ना। नहीं बिल्कुल, इसीलिए हम उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। वहां पे जो जितनी आज मीडिया चिल्ला रहा है कि आप वहां पे लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, लोगों को बातचीत नहीं करने दे रहे, क्यों करने दें? वहां पे प्रशासन अपना काम करेगा कि आपसे पूछ के काम करेगा या भाजपा वालों से पूछ के काम करेगा? क्यों करेगा भाई भाजपा वालों से पूछ के? हम तो लोग अपना काम महिलाओं करेंगे। महिलाओं की से जाकर आपने बात की? आपकी मुख्यमंत्री पहुंची महिलाओं की पीड़ा देखने? अरे जनाब, आप राणा भाई, यही तो चीज है कि आज दिखाई पड़ रही है कि बंगाल में वो चीज ऐसी हो रही है, मणिपुर के अंदर मुझे बताइए भाजपा अरे के यार प्रवक्ता सुमित बैठे जी, हैं, मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। तो हम तो पूछेंगे ना, हम तो पूछेंगे ना, विपक्ष है ना, 2024 का चुनाव है, हम लोग विपक्ष में है, मैं भी सरकार वही कह केंद्र रहा में हूं, है, जब मणिपुर का सत्ता में मुद्दा है। था तब मणिपुर पर सवाल पूछ चुका हूं मैं। समय मणिपुर बर्बाद आज भी नहीं चल रहा करना है। है। अगर आरोप प्रत्यारोप करके ही खेलकर आपको राणा भाई, राजनीति आगे बढ़ानी राणा है भाई, तो बढ़ाते राणा रहिए, भाई, मैं नहीं राणा बढ़ने भाई, दूंगा। राणा भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि जितना यहाँ पे अत्याचार जैसे आपको लग रहा है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अरे मणिपुर में हुआ है। सुमित जी, मैं कितनी बार कहूं कि वो अत्याचार पर मैं सवाल कर चुका हूं, मैं पूछ चुका हूं, कैसे समझाऊं आपको? दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले आपने अपनी तरफ देखा, अपना गिरेबान झांक कर देखा। नहीं, हमारा मणिपुर पर सवाल उठाने के लायक आप तब हो सकते हैं जब आप पश्चिम बंगाल संभाल लेंगे। नहीं, बिल्कुल और एक पत्रकार होने संभाल के नाते मैं सवाल पूछ चुका हूं, वो समय बर्बाद नहीं करना। लौटूंगा सुमित जी आपके पास, अगर तथ्यात्मक बातें हो तो निकाल लीजिए, आपको समय दे रहा हूं। भास्कर जी, पश्चिम बंगाल में चीरहरण हो रहा है और ममता बनर्जी के आरोप यह लगा रही है कि आप साजिश कर रहे हैं वहां दंगे और हिंसा फैलाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। राणा कब जी, तक मैं चलेगा सुन ये रहा था, सब 10 कुछ मिनट मैंने सुना कि अगर पश्चिम और 10 बंगाल मिनट में हो, मैं हाँ पूरा सवाल भास्कर जी, पूरा सवाल, कब तक चलेगा ये कि आखिर पश्चिम बंगाल में हो तो बीजेपी के नेता पहुंच जाए महिलाओं से मिलने, मणिपुर में हो तो कोई बीजेपी का नेता ना जाए, फिर वहां लगते हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, राहुल गांधी जाएं तो, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता जाएं तो कानून व्यवस्था खराब नहीं होती। ये दोहरा मापदंड क्यों? भास्कर जी, मैं 10 मिनट से सुन रहा था और आपके दोनों प्रश्न का जवाब बहुत बेबाकी से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी में कहावत है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जी जो बैठे हुए हैं, हमारा टीएमसी के नेता, ये पढ़ लिख के नहीं आते हैं। डेटा की बात आप कहें, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, 2021 तक जो एनसीआरबी का डेटा, बंगाल वुमेन वायलेंस नंबर 1 है। 5884 केसेस रिपोर्टेड हुआ है और लास्ट ईयर वो थोड़ा सा ज्यादा था, 36,439। ये हमारा रिकॉर्ड नहीं, एनसीआरबी डाटा के रिकॉर्ड्स हैं। आज के दिन में बंगाल में 41.5% पर 1 लाख लोगों के ऊपर डोमेस्टिक और डिफरेंट वायलेंस होता है वुमेन के ऊपर। सुमित जी भूल गए हैं इसी बंगाल में बगटुई में क्या हुआ था। पार्क स्ट्रीट रेप कांड जब हुआ था तब इनका पूजनीय दीदी ममता बनर्जी ने बोली थी ये कोई आपसी लव अफेयर है। बाद में पता चला कि लव कहाँ है, अफेयर कहाँ है। कामदुनी में क्या घटा, इनको पता है कि कामदुनी में आज तक कामदुनी का लोग न्यायालय में घूम रहे हैं और वहां पे इनके सरकार, इनके पुलिस सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं जो शेख शाहजहां के लिए कर रहे हैं। आप शेख शाहजहां को कवर अप करने के लिए सारा तंत्र जुड़ गए हैं। आप कहते हैं कि मणिपुर में भाजपा क्यों नहीं जाती है। मणिपुर में देश का गृह मंत्री वहां पे डेरा लगा के बैठे हुए थे और आज भी मणिपुर में क्या हो रहा है उसका तत्कालीन रिपोर्ट संसद में पेश किया जाता है। और उसके ऊपर
मणिपुर में पूरा जो ब्यूरोक्रेसी वो चेंज कर दिया गया है, एसपी लेवल लोगों को चेंज कर दिया गया है। आज भी मणिपुर में जो भी घटनाएं हो रहा है उसका संज्ञान इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, संदेश खाली में माननीय मुख्यमंत्री खाली जाने का भी कष्ट नहीं किए। अगर वहां पे वो जाते तो पहले आरएसएस की बात आ जाता है कि आरएसएस का वहां पे गढ़ है। मैं पूछता हूं कि आरएसएस का गढ़ है तो गढ़ आप तोड़ क्यों नहीं दिए वहां पे? आपके पास है। ये इधर उधर की बात जो कर रहे हैं, जब बंगाल की बात होता है तो यूपी के ले जाते हैं, जब यूपी के बात होता है तो ये और कुछ लेके जाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं अभी का जो गवर्नर साहब जो रिपोर्ट भेजे हैं, उस रिपोर्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सीबीआई को सौंपने की बात किया गया है। एक गवर्नर जो संविधान का वहां पे रक्षक भी है और संविधान का हेड ऑफ द अथॉरिटी है, वो खुद कह रहे हैं कि एसआईटी या सीबीआई गठन होना चाहिए। बताइए, आज रेखा शर्मा जी गए वुमेन कमीशन के, ठीक है। वो भी एक ही कहते हैं। आपके मीडिया के लोग, एनडीटीवी मीडिया के लोग जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। सारे लोग अपने मुंह ढककर बयान दे रहे हैं कि किस तरह से यौन उत्पीड़न और यौन वहां पे अपराध किया गया है। एक दिन नहीं, सालों साल। ठीक है, लौटता हूं आपके नीचे। इसका जवाब मुझे चाहिए। ये सुमित महाराष्ट्र जी जो बैठे हुए हैं टीएमसी का, इसका जवाब मांगिए पहले, फिर मैं उन्हीं से जवाब लूंगा। लौटूंगा भास्कर जी। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है रत्नेश जी आपका भी। रत्नेश जी, धन्यवाद। जो स्थिति इस समय पर संदेश खाली की है, महिलाओं का चीरहरण, और टीएमसी की पुलिस सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, और जिस पर एक नहीं सैकड़ों आरोप लगे हुए हैं। राशन घोटाले का आरोप लगा है, ईडी छापेमारी करने जाती है, यौन शोषण का है, सामूहिक बलात्कार का है, और उसी को बचाने में पूरी टीएमसी जुटी है, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन जुटा है। देखिए राणा जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय सीताराम, जय सियाराम। देखिए, महिलाओं के साथ कहीं पर भी घटना हो, किसी भी प्रदेश में हो, वो निंदनीय है। हमारे लिए वो चिंता का विषय है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा नैतिक मुद्दा है कि हम किस प्रकार के क्या कहते हैं जो संस्कार हैं वो अपनी पीढ़ी में डाल रहे हैं। देखिए, अभी मैं टीएमसी के नेता को सुन रहा था तो ये बार बार मणिपुर पे चले जा रहे थे। देखिए, मणिपुर और संदेश खाली में बहुत बहुत अंतर है। मणिपुर में जो घटना हुई उसमें रूलिंग पार्टी का कोई लीडर सम्मिलित नहीं था, लेकिन संदेश खाली में जो हो रहा है उसमें टारगेटेड हिंदू महिलाओं को रूलिंग पार्टी का नेता, जो उसको शाहरुख और शिबू हजारा जिनका नाम है, वो टारगेट करके, मैंने तो यहां तक सुना कि वो महिलाओं को निकाल लाते थे और उनको ले जाते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे, फिर जब उनको पूर्ति हो जाती थी तब छोड़ते थे। राणा जी, अभी आपने एक मूवी देखी होगी, सालार आई है। मुझे लगता है सालार मूवी का जो खान सर का जो सीन है, जहां पे वो एक उसका हेड का बेटा होता है और वो पतंग उड़ा के बुलाता है महिलाओं को अपने पास, उसी प्रकार की घटना, मतलब फिल्मी स्टाइल में पूरी घटना होती है प्रदेश में। प्रदेश के मुख्यमंत्री उस प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध होते हैं, जिस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है, जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था एक महिला के हाथ में, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। मैं उतना जिम्मेदार किसी पुरुष मुख्यमंत्री को नहीं मानता जितना एक महिला मुख्यमंत्री को मानता हूं, क्योंकि अगर वो महिला होकर महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है और अगर वो महिला होकर महिलाओं की स्थिति को नहीं समझ पा रही है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी जी, अभी तक आपने एक बार भी नहीं सोचा कि संदेश खाली आपको जाना चाहिए? बिल्कुल। अभी भी आप राजनीति कर रही हैं। अरे भाई, आप नहीं जाएंगे तो दूसरी पार्टी के लोग जाएंगे। और ये जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो आप बीजेपी को मौका क्यों देते हैं? आप बार बार बीजेपी को मौका दे रहे हैं ना। आप बीजेपी हिंदू पॉलिटिक्स करती है, हिंदू वोट की पॉलिटिक्स करती है। आप जब उसके वोट बैंक को टारगेट करेंगे, बीजेपी के वोट बैंक को हार्म करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जाएंगे भाई। उनको पता है लोकतंत्र में वोट का ही महत्व होता है। और अगर सुमित मेहरोत्रा जी की पार्टी और क्या कहते हैं ममता बनर्जी जी की पार्टी अगर अपने वोट बैंक को नहीं बचा पा रही, अपने बहुसंख्यक वोट बैंक को नहीं बचा पा रही, तो इसमें हमें लगता है कि ये राजनीतिक रूप से विफलता का विषय है। और एक बिंदु और,
जितनी भी इस प्रकार की घटनाएं हिंदू महिलाओं के साथ होंगी, हिंदू समाज के साथ होंगी, सनातन धर्म को मानने वालों के साथ होंगी, बीजेपी उतनी मजबूती से उनका पक्ष रखेगी और बीजेपी उतनी मजबूती से सत्ता में आएगी। ये बात पता नहीं क्यों विपक्ष को और ये टीएमसी के नेताओं को समझ में नहीं आता। अरे भैया, आप इस चैनल पर बैठकर उन हिंदू महिलाओं का पक्ष ना रखकर भारत के 80% मतदाताओं को बता रहे हैं कि भैया अपने यहां से बीजेपी को जाने मत देना, नहीं तो ऐसी ही स्थिति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों का जो मतदाता है ना, वो ममता बनर्जी जी की करतूत को देख रहा है। वो यहां से और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके भेजेगा ताकि उसकी बहू, बेटी और बीबी सुरक्षित हो। बिल्कुल। और अगर ये सुरक्षा नहीं, अगर हम अपना वोट देके अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने घर की महिलाओं को नहीं बचा पाते तो हमारा वोट किस काम का राणा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहता हूं नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं अब तक क्यों उस मुंह से बैठी हूं मुख्यमंत्री के पद पे। रत्नेश जी बिल्कुल लौटता हूं। सुमित जी, वहां की महिलाओं ने यहां तक कहा कि टीएमसी के और शेख जहां के लोग आते हैं, गांव में सर्वे करते हैं कि किस घर में खूबसूरत बेटी है या बहू है या नवविवाहित बहू है, उसको पसंद करते हैं, उठाकर ले जाते हैं, कई दिनों तक पार्टी कार्यालय में रखा जाता है और फिर उसको घर भेज दिया जाता है कई दिन के बाद। आपके कानों तक यह दर्द नहीं पहुंचता? आप उसके बाद भी कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध होने दीजिए। कम से कम उसे पकड़कर महिलाओं को तो यह बता दीजिए कि हम आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, आप कहते रहिए कुछ भी, लेकिन आरोप सिद्ध होने दीजिए, तब गिरफ्तार करेगी हमारी पुलिस। सुमित जी, मैं आपसे ये चीज कहूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप ही खुद कहेंगे हाँ ये काम अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ममता दीदी की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। आप निर्णय आने दीजिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ न्याय मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जिस तरीके से कह रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक भाजपा की ही केवल लिखना रह गया था, भाजपा प्रवक्ता कि ये तो सुमित जी बड़ा अच्छा हो गया है ना आजकल। ये तो बड़ा अच्छा हो गया है कि कोई आपकी तरफ की बात ना करे तो उसे अपोजिशन का कह दो। नहीं। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है आप मुझ पर भी यही आरोप लगा दें। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा राणा भाई। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ जो होते हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, सभी पार्टियों के लिए होते, निष्पक्ष होते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं। पर उनको सुनने के बाद ऐसा लगा मुझे कि भाजपा के प्रवक्ता की टोन है कि हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, ये हिंदू और मुस्लिम में बांटने की जो बातचीत चल रही है आज देश में, क्या हो रहा है मुझे बताइए। क्या हिंदू या मुसलमान? अरे कौन सी हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हो यार मेरे भाई, सब कुछ यही का यही है, यहीं पे रहना है। मुझे आप बताइए, अगर आप हिंदू मुसलमान की आप इतनी बड़े वो है, आप मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म करके दिखाइए, अगर आप इतनी बड़े हिंदूवादी हैं तो। क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों नहीं हुआ अभी तक हिंदूवादी 370 हटाने के बाद? सुमित जी देखिए, मुझे जम्मू कश्मीर नहीं जाना, मुझे मणिपुर नहीं जाना, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना, पश्चिम बंगाल में रहना। वो महिलाएं उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि उनकी आवाज को उठाया जाए, उनके सवालों के जवाब आप लोग दें, लेकिन आप चले जाते हैं जम्मू कश्मीर, आप चले जाते हैं मणिपुर। राणा जी मुझे 10 सेकंड का टाइम। मैं लौटूंगा, रत्नेश जी आपके पास लौटूंगा, सुमित जी की बात पूरी होने दीजिए। हिंदू महिलाएं मणिपुर में भी हैं, हिंदू महिलाएं राजस्थान में भी थी, 19 महिलाएं। सुमित जी कितनी बार आपसे बोलूं कि मुझे पश्चिम बंगाल पर ही रहना है, मेरा विषय पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं, संदेश खाली की। गलत हुआ ये दोनों प्रवक्ता, मैं उन्हें प्रवक्ता मानता हूं, राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं। अभी सुमित जी पहले मुझे इतना जवाब दे दीजिए। सुमित जी को अपना पॉइंट नहीं है तो क्या बोलेंगे? हाँ सुमित जी कोई फैक्चुअल बात आपके पास नहीं है? मुद्दे पे आइए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर आप रुक नहीं पा रहे हैं, सीधा कूदकर पहुंच जाते हैं मणिपुर, कूदकर उछलकर पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल। एक फैक्चुअल बात है आपके पास, बताइए ना राणा जी, कोई फैक्ट है आपके पास? उन महिलाओं की पीड़ा सुनने के लिए कब जाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महिलाओं की नुमाइंदगी करने वाली? हद से हद 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये न्यूज मिलेगी कि जो आरोप लग रहे थे जिसके ऊपर, वो आरोपी अंदर हो गया। आरोपी अभी भी 3 से 4 दिन लगेंगे ना? मैं बहुत कह रहा हूं। मुझे याद है कुछ दिन पहले आपके यहां सीबीआई पहुंची थी, तो आपकी पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था, जेल में डाल दिया था उन्हें, लेकिन शेख जहां को करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वो टीएमसी का नेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राणा जी केवल सीबीआई ईडी। ठीक है, लौटता हूं आपके पास सुमित जी, लौटता हूं।
भास्कर जी, राणा जी मुझे 10 सेकंड कैसे, हाँ मैं लौटूंगा आपके पास, रत्नेश जी आऊंगा। भास्कर जी, महिलाएं इतने गंभीर आरोप लगा चुकी हैं, हाईकोर्ट कह चुका है कि इससे ज्यादा गंभीर आरोप और क्या होंगे। राज्यपाल कह चुके हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं को घर से पसंद करके उठाया जा रहा है, तो इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता राज्य में। लेकिन मुख्यमंत्री की यह हिम्मत नहीं होती कि जाकर महिलाओं को गले लगा लें, उनका दर्द सुन लें। भास्कर जी, राणा जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो मध्य युगीय बर्बरता इन लोग चला रही है आज के दिन में, 10 साल से बंगाल ये बार बार दिख रही है। और इनका मुख्यमंत्री सिर्फ वोट बैंक के आधार पे, शेख शाहजहां का नाम अगर दिनेश ठाकुर होता तो दिनेश ठाकुर अभी तक पकड़े जाते हैं। इसमें दो और जो आरोपी है, उत्तम सरदार, शिव प्रसाद हाजरा, दोनों हिंदू है, ये पकड़े गए हैं। शेख शाहजहां नहीं पकड़ में आते हैं, क्योंकि ये जो आईएसआईएस का जो मुद्दा यहाँ चला रहे हैं, जो आज जितना भी बांग्लादेश का जंगी संगठन है वो यहाँ पे पनप रहे हैं। सिर्फ 30% वोट के चक्कर में ये देश को आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे डिवीजन करने में तुले हुए हैं। ठीक है। इनकी ममता बेगम ये कहते हैं कि भाई शेख शाहजहां, अगर दिनेश ठाकुर तो मैं 24 घंटा में कर दूंगा, लेकिन शेख शाहजहां अगर यहाँ पे कुछ भी करे तो मैं बार बार ये कहूंगा कि मैं आ रहा हूं, और फिर एक दिन वो कहेंगे कि भाई ये शेख शाहजहां जो है ये ठीक है भास्कर जी, ठीक है, पलातक हो गए हैं। तो यही तो हालत है बंगाल के, यही हालत है यहाँ पे अभी। भास्कर जी, लौटूंगा। रत्नेश मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात का जवाब रखिए। देखिए राणा जी, अभी सुमित मेहरोत्रा जी ने कहा कि मैं राजनीतिक विश्लेषक कम भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा लग रहा था। तो हाँ, अगर अपने धर्म की बात करना, शोषित महिलाओं की बात करना, पीड़ित महिलाओं की बात करना अगर केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कर्तव्य है तो आप कहते रहिए, क्योंकि वो ताकत तो आप में बची नहीं। आप तो नपुंसक हो गए, क्योंकि आप में वो क्षमता ही नहीं रही कि आप महिलाओं की बात कर सके पार्टी लाइन से ऊपर हटकर। तो नपुंसक पुरुषों से मैं और कोई आशा भी नहीं कर सकता। नपुंसक, मैं आपको बोल रहा हूं, नपुंसक पुरुषों से मैं कोई और आशा भी नहीं कर सकता सुमित जी। और बहुत अच्छी बात है आप ये बोलिए, क्योंकि अगर हिंदू महिलाओं के बारे में कोई बोलता है, मैं सुमित जी से पूछना चाहता हूं, अगर यही उत्तर प्रदेश के किसी शहर में मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के साथ इस प्रकार कोई हिंदू करता तो क्या ये चुप बैठते? अब तक इनकी राजनीतिक नौटंकी शुरू हो गई होती, अब तक राहुल गांधी चिल्ला रहे होते, अब तक ममता बनर्जी कूद रही होती, अब तक प्रियंका गांधी चिल्ला रही होती। लेकिन संदेश खाली पर, राणा जी, संदेश खाली पर इन छद्म हिंदू विरोधियों का एक भी व्यक्ति नहीं बोला, एक भी व्यक्ति नहीं बोला। मैं सुमित जी कह रहा हूं, अभी जग जाइए, अभी जग जाइए, हिंदुओं की अस्मिता के साथ मत खेलिए। समय कम है मेरे पास, रत्नेश जी, हाँ रत्नेश जी मेरे पास समय कम है, मैं लौटूंगा। रत्नेश जी मेरे पास समय कम है। हाँ सुमित जी, 30 सेकंड अपनी बात रखिए। राणा भाई, इन्होंने बहुत बढ़िया बात करी, दोनों लोगों ने, भाजपा के प्रवक्ता साहब ने और हमारे रत्नेश मिश्रा भाई हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, इन्होंने बहुत बढ़िया बात करी, हिंदूवादी। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे सीएम भी हैं और आपके योगी भी हैं, सनातन भी हैं, उन्हें तीन लोगों ने तीनों हिंदू थे, उन्होंने मुसलमान नाम बन करके बम से उड़ाने की, गोली मारने की धमकी दी। जब वो पकड़े गए तो खुला राज क्या, हिंदू थे। सुमित जी, बस मुझे इतना बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कब मिलने जा रही है संदेश खाली की महिलाओं से? सुमित जी, मेरे पास समय कम है, इतना बता दीजिए, संदेश खाली की महिलाओं से मिलने कब ममता बनर्जी जा रही है और शेख जहां कब गिरफ्तार होगा? न्याय मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि उसके एक इलाके में महिलाएं उसी के नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगाएं कि घर से महिलाओं को उठा लिया जाता है, पार्टी के दफ्तर में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया जाता है, कई दिन तक रखा जाता है, और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजता तो फिर उन्हें लानतें भेजनी जरूरी है। मुख्यमंत्री को राजनीति से उठकर उन महिलाओं की आवाज सुननी होगी, संदेश खाली जाकर महिलाओं को गले लगाना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।